जब मैंने रैकेट पकड़ा, जब मैं अंदर गया, जब वो बॉल टच हुई ना टक रैकेट में, ओ हो क्या साउंड थी, क्या बात थी। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ डिफरेंट। पैडल में कहानी डिफरेंट है। इवन टेनिस अगर आपने खेली हो और फिर आप पैडल पे आओ तो फिर भी आपको इसमें वेरिएशंस बहुत और तरह की मिलेंगी। प्रॉपर लग्जूरियस सीन है ये, वो ऐसे ही नहीं ये स्पोर्ट्स इतनी तेजी से बढ़ रही। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गो फॉर स्मैश ऑन एवरी चांस। मतलब आप ये देखें ना, इसको इंडोर्स कौन कर रहा है, आपको रोनाल्डो खेलता हुआ नजर आ जाता है। द वर्ल्ड इज गोइंग मैड अबाउट ओनली वन स्पोर्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड एंड इट इज कॉल्ड पैडल। मैंने ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी, वाओ, इट्स सुपर फन, इट्स सुपर फास्ट। और आपकी सोच है कि बाय द एंड ऑफ वन सिंगल सेशन आप कितना एक्सर्ट करते हो, और मजे की बात है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर दी। सो हियर इज माय फर्स्ट टाइम स्टोरी। All I dream of is your eyes, or is your touch. So guys, I'm already late to this paddle situation in Pakistan. ये 2 साल से हो रही है यहाँ पे, शायद उससे ज़्यादा देर से हो रही होगी। लकीली मुझे 2-3 महीने पहले खेलने का मौका मिला, और जब से मैंने खेला उसके बाद मैंने कहा कि मैं बाकी और कोई स्पोर्ट्स खेलता ही क्यों हूँ। लिटरली मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो अब पैडल के अराउंड डिजाइन कर ली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, और ये खाली मेरे साथ नहीं हो रहा, ये मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्तों के साथ हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं रीजनल लेवल पे, तो भाई दुबई में ये गेम छा गई है, यूएई इसके पीछे लग गया है। ओरिजिनेट जो है ये स्पेन, अर्जेंटीना, तो वैसे ही आपको पता है टापिया और गिलान और कोएलो ये सारे टॉप प्लेयर्स हैं। व्हेन यू विल गेट इनटू इट ना, तो फिर आपको खुद समझ आ जाएगी, आप एक भी मैच मिस नहीं करने वाले जब आप इस स्पोर्ट्स में लगोगे। खाली हम अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो लाहौर में आप DHA का, तो मैं तो कहूंगा नाम उसके आगे ना इजाफा करके उसके नाम के साथ DHA डैश पैडल कर दो। उसकी वजह ये है कि लिटरली आपको यहाँ पे हर ब्लॉक में, लाहौर की बात करूंगा, हर ब्लॉक में आपको कोर्ट्स मिलेंगे। और अभी तो एक ब्लॉक यहाँ पे ऐसा है लाहौर में जहाँ पे मैंने सुना है कि 50 कोर्ट्स हैं। तो आपस में वो तो कह लो कि हवी सेंटर बन गया है, मोबाइल्स का जैसे हवी सेंटर है ना, परफेक्ट कंपटीशन। और खाली ये नहीं हो रहा कि कोर्ट पॉपअप किए जा रहे हैं, जितने कोर्ट्स बन रहे हैं उसी के साथ साथ प्लेयर्स भी ऐड होते जा रहे हैं। कम्युनिटी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है जिसकी हद नहीं है। वैसे हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ये लिंक्ड है कि कोई एक चीज यहाँ पे जब शुरू होती है ना, तो पूरा पाकिस्तान उस पर लग के कोई 1 साल उसको करता है, उसके बाद आगे बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज़ों के साथ ऐसे हुआ है। रिसेंटली हमने देखा था कोई 2 साल पहले साइकिलिंग का एक माहौल बना था। 2 साल नहीं, शायद ज़्यादा गुजर गया टाइम। कोविड के दौर में ये हुआ था कि हर बंदे ने अपनी साइकिल ले ली और ऐसे साइकिलिंग हो रही होती थी जैसे भाईजान हर साल इन्होंने ही चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है। मैंने खुद अपनी साइकिल को उस टाइम नहीं खरीदा था, लेकिन दोबारा से सेट किया था ताकि मैं भी उस सिचुएशन में घुसूं, लेकिन वो डाई डाउन कर गया। 1-2 साल वो चीज़ चली, उसके बाद सब ने अपनी साइकिलें रख दी। लेकिन पैडल के साथ ऐसे होने वाला नहीं है। उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2035 में दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। मतलब आप ये देखें ना, इसको इंडोर्स कौन कर रहा है, आपको रोनाल्डो खेलता हुआ नजर आ जाता है, इसको आपको जिडान खेलता हुआ नजर आ जाता है। इब्राहिमोविच जो है उन्होंने अपने कोर्ट्स बना लिए। जो रूट बैटर जो हैं इंग्लैंड के, उन्होंने अपना पैडल अरीना खोल लिया। और टेनिस वाले जितने भी लोग हैं जो वहां से रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो पैडल की तरफ आ रहे हैं, पैडल को इंडोर्स कर रहे हैं। तो एक जबरदस्त सा फिनोमेना है जो खत्म होने वाला नहीं है। लोकल अगर आप देख लें तो आपके जितने सुपरस्टार्स हैं वो आपको नजर आएंगे पैडल खेलते हुए। अब तो अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट के ट्रेनिंग्स में एक सेशन पैडल का भी होता है। मतलब उसमें वो जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें फुटबॉल वगैरह खेलते हैं वार्म अप वगैरह के लिए, तो उसमें पैडल भी ऐड हो गया कि पैडल के हमने सिनेरियोज देखे हैं कि प्लेयर्स नजर आए हमें पैडल खेलते हुए। ओके, सो हियर्स द क्रेजी पार्ट, सिर्फ ये एक स्पोर्ट्स नहीं है, इसका सबसे जो फिट सीन है ना वो ये है कि आप ये जब खेलना शुरू करते हो और जब आप एंड करते हो तो आप बाकायदा 2 घंटे में तकरीबन 1300-1400 कैलोरीज बर्न कर लेते हो। और 1 घंटा अगर खेलो तो 700-800 कैलोरीज बर्न कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। यही अगर आप वॉक करने जाओ तो आप मुश्किलों से कोई 1 घंटे बाद 200-300 कैलोरी बर्न करते हो। और वॉक तो आपको पता है 2-3 दिन तो बंदा कर लेता है, चौथे दिन बंदा कहता है यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये हो जाता है। रनिंग अगेन इट्स वेरी टायरिंग, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है लंबा रन मारने के लिए। लेकिन पैडल में ये सिचुएशन नहीं है। पैडल में आपकी कैलोरीज बेतहाशा बर्न होती हैं। सेकेंडली सम पीपल कॉल इट द न्यू गोल्फ। उसकी वजह ये है कि इट्स अ सोशल गेम।
आप एक बंदा नहीं खेल सकता, 2 बंदे नहीं खेल सकते, 4 बंदों को खेलना होता है। और 4 बंदों के अलावा इसके हर हफ्ते जो है टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं। जितने पैडल स्टेशन हैं सब के सब जो हैं वो एटलीस्ट एवरी नाउ एंड देन एक टूर्नामेंट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, जिसकी वजह से पैडल जो है वो आपको सोशली बहुत एक्टिव रखती है। जो मैंने खुद फील किया इस गेम में वो ये है कि टेनिस की जो बॉल है ना, वो जब रैकेट के साथ लगती है तो वो जो आवाज़ आती है ना, क्योंकि हमने टेनिस बॉल के साथ इतना बचपन में खेला है, स्ट्रीट क्रिकेट हो जाए, पहली बॉल जो होती थी वो टेनिस की बॉल ही होती थी ना जो हमारे हाथ लगती थी, तो वो एक मेमोरीज बहुत डिफरेंट लेवल की अटैच्ड है। सेकंड रीजन, इट इज़ वेरी इजी टू गेट स्टार्टेड विद। इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं समझनी है, बहुत इजी है। आराम से आपने अगर रैकेट गेम खेली हुई है तो कोई मसला ही नहीं है। अगर रैकेट गेम नहीं भी खेली तो आप बहुत जल्दी इस गेम को पिक कर लेते हो। और फिर ऑब्वियसली प्रो लेवल का सफ़र तो बहुत ऊपर का है, लेकिन आपका लेवल 1-2 महीने में इतना ज़रूर हो जाता है कि आप ओकेजनली इसको खेल सकते हो। इट्स टाइम फॉर लेसन्स फ्रॉम डे 1। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने खुद फील की, पैडल के लिए आपके जो जूते हैं वो टेनिस कोर्ट वाले या कोई भी कोर्ट शूज़ होने चाहिए। अगर आप कोई आम जूते पहन के जाओगे खेलने के लिए तो एक तो जूता तबाह हो जाएगा, सेकेंडली देर आर मेनी चांसेस कि आपकी हील जो है वो क्या कहते हैं इसको, ट्विस्ट कर सकती है। आपका एंकल जो है वो ट्विस्ट कर सकता है और इंजरी हो सकती है। तो इसलिए जूते जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। आपको टेनिस वाले जूते ही लेने पड़ेंगे जो कि थोड़े चौड़े होते हैं, उनकी ग्रिप ज़रा डिफरेंट होती है, कोर्ट पे आपकी स्लिपरी नहीं होगी। क्योंकि इस गेम में आपकी ना लेटरल मूवमेंट ज़्यादा है, आपने आगे पीछे कम होना है, आपने लेफ्ट और राइट थोड़ा ज़्यादा होना है, जिसकी वजह से आपको क्योंकि लेटरल मूवमेंट करनी है इसलिए जूते आपको कोर्ट्स वाले चाहिए। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप हाइड्रेटेड। पानी बहुत ज़्यादा पीना है और गेटोरेड अगर पी सकते हैं तो पिए। कोई भी जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स वाली ड्रिंक है वो आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गो फॉर स्मैश ऑन एवरी चांस। आपको इस गेम में असल ना आपको कंट्रोल करना है। जैसे आप ज़िंदगी में कई चीज़ों को कंट्रोल करके चल रहे हो ना, द मोमेंट बॉल ऊपर आ रहा है, स्मैश के लिए आ रहा है ना, तो यू हैव टू कंट्रोल इट, क्योंकि 99% चांसेस हैं कि वो आप पॉइंट अगले को दे दोगे। तो ये गेम ही ये है कि आपको आराम से लेके चलनी है, लंबी रैलीज चलानी है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पीछे जो ग्लास है ना उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना होता है। वो आप वक्त के साथ साथ ही करोगे। टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी फॉर डे 1, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें बताई हैं इनको ज़रूर जहन में रखिएगा। जब मैंने गेम देखी ना बाहर वेटिंग एरिया से कि यार क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगा यार ये भी एक बैडमिंटन की तरह की गेम है। नो ऑफेंस टू बैडमिंटन स्पोर्ट्स, बट मुझे एक फील वो आई और आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ बैडमिंटन, तो मुझे लगा कि यार उसी तरह की होगी। लेकिन भाई जब मैंने रैकेट पकड़ा, जब मैं अंदर गया और जब वो बॉल टच हुई ना टक रैकेट में, ओ हो क्या साउंड थी, क्या बात थी। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो बेसिकली बैडमिंटन और इसमें जो फ़र्क मुझे लगा वो ये था कि विद इन द सेम रैकेट देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। आप इधर मार के यूँ करोगे तो कुछ होगा, आप इधर मार के यूँ करोगे तो कुछ होगा, ठीक है। आप बैक हैंड के लिए किस तरह मारोगे तो क्या होगा। कई किस्म की शॉट्स हैं बैडमिंटन में, तो आपको पता है ना कि शॉट्स तो कई किस्म की है, लेकिन आपका जब वो शटल लगती है रैकेट पे तो एक ही तरह से वो मनूवर करती है। लेकिन पैडल में कहानी डिफरेंट है। इवन टेनिस अगर आपने खेली हो और फिर आप पैडल पे आओ तो फिर भी आपको इसमें वेरिएशंस बहुत और तरह की मिलेंगी, जिसमें मुझे तो थोड़ा टेबल टेनिस का भी फ्लेवर मिला, थोड़ा स्क्वॉश का फ्लेवर तो है ही इसमें, टेनिस का फ्लेवर भी है इसमें। तो बड़ा मज़े का एक ओवरऑल माहौल जो है ना, मुझे इमीडिएटली एक फीलर आ गया कि नहीं यार ये तो भाईजान इस गेम पे तो हो सकता है मैं लग जाऊँ। फन फैक्टर की अगर बात कर लेना इस स्पोर्ट्स में तो एंड है, आपके साथ आपका एक पार्टनर है और पेशेंस। मतलब वो अगर एक गलती करेगा तो आपको बर्दाश्त करना है और उसको बकअप करना है, और ये आपने 2 घंटे करते रहना है, क्योंकि आपको उसकी एक गलती बहुत बड़ी लगेगी और आपको अपनी गलतियां तो लगे, ओ शिट यार, आप शिट फिट करके ना आपको वो यार ये मैंने क्या कर दिया, और आप फिर आए और वो देख रहा होगा कि यार, तो वो बेचारा भी बर्दाश्त कर रहा होगा और आप भी बर्दाश्त करोगे। तो वो जो एक एलिमेंट है ना 2 घंटे एक दूसरे को झेलने का और एक दूसरे के लिए पॉइंट्स विन करने का, वो एक बड़ी मज़े की चीज़ है। और सेम आपके सामने जो ओपोनेंट्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ आ रही होती है। सेकेंडली पाकिस्तान में जो पैडल कोर्ट्स हैं वो ऑब्वियसली मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट फैक्टर आपको वहाँ पे पूरा मिलता है। आपको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, बॉल बॉयज़ आपको मिलते हैं, वहाँ पे आपको ड्रिंक्स मिल रही होती हैं, प्रॉपर लग्जूरियस सीन है ये। वो ऐसे ही नहीं ये स्पोर्ट्स इतनी तेज़ी से बढ़ रही, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं और उनमें से एक फैक्टर ये है कि इसको बाकायदा लग्जरी की तरह
जो है प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द प्रोवाइडर्स जो हमारे इर्द गिर्द कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्टेशंस जो हैं वो खुल रहे हैं इसके। पहले सेशन में तो नहीं, लेकिन दूसरे सेशन में आई स्टार्टेड विनिंग पॉइंट्स। और ये कैसे हुआ ये मैं बताऊंगा आपको इस सीरीज़ की अगली एपिसोड में कि मैंने वो क्या ट्वीक किया जिससे मेरी गेम जो है ना वो बिगिनर्स और एमेच्योर से थोड़ी सी बढ़ के प्रो वाली साइड पे जाना शुरू हो गई।